देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर भी है ये, जिसमें मच्छी पालन भी है, डेयरी भी है और एग्रीकल्चर भी है। तो हर क्षेत्र के अंदर अब वैश्विक तरीके से हमने काम करने होंगे, क्योंकि हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था जो है अभी 5वें नंबर पे है, उसको 3रे नंबर पे लाने के लिए हर क्षेत्र के अंदर विकास करना पड़ेगा। और इसके अंदर अभी अवसर बहुत हैं, इसमें हॉर्टिकल्चर में और मच्छी पालन में भी हैं कि देश का जो ग्रोथ है वो हम इसी तरह से बढ़ा सकते हैं कृषि के अंदर। और कृषि क्षेत्र के अंदर हमारी ये काफ़ी डिपार्टमेंट है, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मेन है, साग सब्जी का। जिस तरह से अब मंडी बनने लग रही है गन्नौर में, ये 1 साल तक तैयार हो जाएगी। इसमें विदेश के लोग भी आएंगे और देश के लोग भी होंगे। हमने वैश्विक तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरे। उसके लिए मेले लगाने होंगे, जैसे आज है ये, ताकि ज़्यादा लोग देखें और समझ लें। उसी तरह से फिर हम अपने खेत में भी काम करें। सर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जो है बिल्कुल खुल गया है। किसान जो बैठे थे वो उठ गए हैं, हटा दिए गए हैं। कैसे देखते हैं? पब्लिक के लिए भी राहत की बात है। देखिए, वो पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब के किसान थे, वो काफ़ी दिनों से बैठे थे। जिस प्रदेश में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, जिस एरिया में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, वो एरिया पिछड़ेगा। वैसे अधिकार तो सबको है एजिटेशन करने का, लेकिन अगर कंटिन्यूस रखोगे आप, प्रदेश के विकास में बाधा बढ़ेगी। वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर जाएंगी। पंजाब को नुकसान बहुत होया, लेकिन बार बार हम यही कहते थे भी जिस तरह से नायब सैनी जी ने अपने प्रदेश में 24 फसलों के दाम MSP घोषित की, नोटिफिकेशन किया, किसानों की सारी बात मान ली, इसी तरह से पंजाब की सरकार ने भी करना चाहिए था। अब उन्होंने लेट किया, काफ़ी किया, तो अच्छा है, बढ़िया है। सर, एक लोगों के हित में काफ़ी कानून इस बार सेशन में आए हैं, जैसे बीज का भी आया है और कीटनाशक दवाइयों के भी। अब उसमें हमने प्रस्ताव पास किए हैं कि कोई नकली बीज, नकली दवाई ना बेचे, और अगर बेचे तो कोई उसको फिर सज़ा का प्रावधान भी है। उसमें 5 साल तक की सज़ा भी है, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है। इसी तरह से अब सबकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जो बाहर बेचते हैं ये, उस पर सरकार गंभीर है, उस पर कानून बनाएगी, और जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई। मंडियों का दौरा किया, सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, कैसी स्थिति है? आज मैं 3 मंडियों में गया, रदौर गया, लाडवा गया, इंद्री गया। मैं बोली में शामिल हुआ। सरकार का जो रेट है उसी रेट पे सरसों बिकी है, और किसानों से बात की, आड़तियों से बात की, सबकी जो दिक्कतें थी वो दूर करने की कोशिश की। प्रदेश हमारे संगठन का काम है, संगठन का ही नई पॉलिसी को लेकर भी किसान विरोध कर रहे हैं।